क्या है? हनुमान जी उड़ते थे, शंकर जी मुंडी काट दिए। अरे ये बताइए, एक दिन का बच्चा, पार्वती नहा रही है, अपने महल से बच्चा पैदा कर दी, एक ही दिन का बच्चा दरवाजे बैठा दिया, देखते रहो मैं नहा रही हूँ, किसी को आने मत देना। शंकर जी आए, तू कौन है? पार्वती, अरे तू कब बेटा हो गया भाई? मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा एक ही दिन का बेटा, उससे मैं मुंडी काट दिया। ये बताइए, शंकर जी अगर भगवान है, मुंडी काट दिए, तुम्हें मुंडी जोड़ सकते थे? पार्वती चिल्लाने लगी। अब वो मुंडी कहाँ से काटे हैं? हाथी का इतना बड़ा मुंडी। असल एक दिन का बच्चा कितना भी उसको छाटे उठेगा तो मैच ही नहीं हो रहा। अच्छा चलिए, जुड़ भी गया। आदमी का एक्सीडेंट हो रहा है तो डॉक्टर बोलता है ओ ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए ग्रुप, लेके आओ खून। साला हाथी का ब्लड ग्रुप, एक दिन का बच्चे का ब्लड मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अच्छा चलो मान लिया, जोड़ दिया। इनकी सवारी क्या है? चूहा। 75 किलो वजन साला जो है, एक दिन के बच्चे में वो चूहे में बैठाएगा, कितना सेकंड जिंदा रहेगा? हम लोग उसको मान रहे हैं। मैं गांव में गया, हाँ बढ़ जाए, अभी टाइम है, 10 मिनट है, टाइम है, मैं गांव में गया, देखा, हाँ चलिए, मैं गांव में गया, तुरंत गांव के लोगों ने बोला पंडित बुलाओ और गाय का पोछुआ दो। सर गाय का पोछुआ रहे, तो मैं समझ नहीं आया। अभी जब थोड़ा सा हमारे बैरवा साहब गुरु मिले हमारे, तो दिमाग थोड़ा मेरा घूम गया। मैं तो खाली एक ही काम आता था, कोई भी मोटरमैन को डीआरएम परेशान किया, सीनियरिटी, गाड़ी बंद। ये लोकल ट्रेन बंद करने के अलावा मुझे कोई काम आता ही नहीं था। डीआरएम से मिलने गया सीपी शर्मा से, तो बोलता है तुमसे मैं मिलूंगा ही नहीं। 2 यूनियन रेलवे में, एक तो डब्ल्यूआरयू है, डब्ल्यूआरएमएस, दोनों रिकॉग्नाइज है, तुम रिकॉग्नाइज हो ही नहीं। तो थोड़ा सा मिलान पढ़ा मैंने, उसमें तो बाबा साहब ने लिखा आर्टिकल 19C में कि आप यूनियन बना सकते हैं। फिर उसमें लिखा है कि डिमॉन्स्ट्रेशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं बोला डीआरएम मिलेगा कैसे नहीं? बोला नहीं मिलूंगा। मैंने रात में डिसीजन ले लिया, या तो इस रेलवे में मैं रहूंगा या ये डीआरएम रहेगा। रात के 8-9 बजे गाड़ी बंद कर दिया, पूरा ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई की लोकल ठप। वो डीआरएम भागे आया चर्चगेट, 10 बजे रात में आया, बोला देवेंद्र यादव के घर बुलाओ उसको। तो बोला मुझे नहीं मिलना, मैं गया था मिलने, आपको नहीं मिलना। डीआरएम चर्चगेट स्टेशन यादव वर्मा जी थे, बोला देवेंद्र हमारी इज्जत आज तुम्हारे हाथ में। और उस समय रेल मंत्री कौन था? लालू प्रसाद यादव। बोला जाके देवेंद्र से बात करो, नहीं तो आज ही तुम्हारा ट्रांसफर किसी दूसरे रेलवे में हो जाएगा। अब यहाँ तो कमाई वाली पोस्ट, हमको कमाई से क्या लेना देना, तुम्हारी कमाई हो ना हो, हमने तो वही ठान लिया, तुमने मुझसे नहीं मिला, मैं भी तुमसे नहीं मिलूंगा। पुलिस जो चीफ था वो आ गया, पूरी पुलिस फोर्स आ गई, सारे चर्चगेट स्टेशन को सील कर दिया गया, पुलिस पब्लिक पत्थरबाजी करने लगी। डीआरएम परेशान, बोला वो पुलिस का चीफ को बोला जाके देवेंद्र से विनती करो। मैं बोला ठीक है डीआरएम है, मैं तो छोटा मोटा मजदूर आदमी, चलता हूँ देखता हूँ क्या बोलता है। बोलता है देवेंद्र किसी तरह गाड़ी चला दो। हम बोले बिल्कुल गाड़ी नहीं चलेगी। आपने बोला था नहीं मिलेंगे, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया आपने। तो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी जो मांग रहेगी, हमारा 2-3 पर्सनल नंबर है वो भी ले लो। ये रेलवे छोड़ दो, जितने नंबर है घर का ले लो, कल रात के 12 बजे भी फोन करो, मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। मुझे यूनियन वालों ने बाका दिया था। तो साथियों, यूनियन यहाँ भी पैसे ले रही है 400 रुपये, दोनों यूनियन 400 ले रही है। मरने के बाद गांव में भी देखा ले रही। पिताजी बूढ़े हुए, गाय का पोछुआ दिया। क्या लिए? मरने के बाद बैतरनी नदी पार करा देगी, पार कर कहाँ पहुंचा देगी? स्वर्ग में। बताइए, मैं छोटा था, भैंस चराता था, भैंस जो है ना पानी में घुस जाती है, एक गाय तो पानी में जाती नहीं। हमारे दरवाजे पे गड्ढा है, गड्ढा पार ही नहीं कर पा रही है, तो बैतरनी नदी कैसे पार कर लेगी? और बैतरनी नदी कितनी लंबी है? लिखे हैं सब 84 योजन। अगर अमेरिका को मालूम हो जाता, जापान, कोई किसी को नहीं पता। हनुमान जी सूरत को निकल गए, किसी को नहीं पता, खाली इंडिया में ब्राह्मण को पता है और हमको बता रहा है।
84 योजन लंबी नदी है, मतलब बंबई से लेकर के इलाहाबाद तक 1000 किलोमीटर। मैं रेलवे में काम कर रहा हूँ, 7.5 हार्स पावर का इंजन लग रहा है, तब जाकर के हम लोग इगतपुरी आ रहे हैं। फिर 2 इंजन लग रहा है तो मुंबई आ रहे हैं। एक गाय बेचारी इतना दूर कैसे चलेगी? अरे बैल चुहाती होते, भैंसा चुहाती होते, थोड़ा तो कुछ तो ले जाते। और सबसे बड़ी बात, अगर स्वर्ग होता तो ब्राह्मण कब्जा नहीं कर लेता। जब ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, चारों पे कब्जा कर लिया है, तो स्वर्ग में कब्जा नहीं कर लेता? क्यों बोलता है रामायण तुम चले जाओ, ये गुरु तुम चले जाओ, ये भैरवा साहब तुम चले जाओ? उसको पता है नहीं है, इसलिए भेज रहा है। तो कहने का मतलब, जो संत रविदास कहते हैं ब्राह्मण के 3 गुण, मान हरे, धन हरे, ले मति विछी, सबसे खतरनाक प्राणी है। तभी साउथ में पेरियार रामास्वामी कहते थे कि कहीं सांप दिख जाए उसको छोड़ दो, क्योंकि वो तो एक आदमी को काटेगा, लेकिन ब्राह्मण तो बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि ये पूरे समाज को काट डालता है। अंधविश्वास के ऊपर हमने कविता बनाई, जब पढ़े लिखे ही पागल हैं तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा, जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पूजवाएगा। जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा, मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। राहु केतु जब है नहीं उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का भी सत्यानाश करवाएगा। अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया एकमात्र सहारा जो दर्द मजलूम का बताएगा। ईश्वर अल्लाह किधर रहता कोई तो दिखलाएगा, ज्यादा कुछ पूछ दो तो मारामारी पर उतर आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मणवाद से हर आदमी को लड़ना पड़ेगा। ये विषमता का वायरस है। जाति तो हर आदमी को खत्म करनी पड़ेगी। जो जाति ने हमको बर्बाद कर दिया, 29 स्टेट में 28 स्टेट में ब्राह्मण का कब्जा है। कांग्रेस बीजेपी सिम कार्ड है, इन्होंने स्टडी किया, पब्लिक गुस्से में है, कांग्रेस वोट नहीं देगी, चलो बीजेपी को लाओ। अच्छा, दोनों से गुस्से में है, अन्ना खाली बैठे हैं, दिल्ली बैठाओ, 100 आदमी को दिखाओ, 12 दिन से खाना नहीं खा रहे। हमको भी नहीं पता था सिस्टम देश कैसे चल रहा है। मैं भी चला गया आजाद मैदान, मैं भी स्पीच दे दिया दहाड़ करके, अन्ना जी को कुछ हो गया, कल से मुंबई की लोकल ट्रेन ठप हो जाएगी। वो एक कैमरे वाले सब ढीले ढाले पड़े हुए थे, जैसे मैंने स्पीच दिया सब कैमरा टाइट करके, सारे आज तक स्टार न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई का मोटरमैन अन्ना के संग, और सीनियर डी हमारा कपूर चर्चगेट आ गया। बोला तुम किधर हो? रात के 8 बज रहे, डीआरएस साहब घर नहीं गए। बोले देवेंद्र यादव किधर चला गया? एक किधर स्पीच दिया, मैं ब्रेकिंग न्यूज देख रहा हूँ, मुंबई बंद होने वाली है। सीनियर डी बोला तुमसे क्या लेना देना, तुमको अन्ना से क्या लेना देना? हमने बोला देश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, मैं भी इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारा फर्ज बनता है। बोला नहीं तुम्हारी नौकरी चली है, घंटा नौकरी चली है। बाबा साहब ने लिखा है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हमने किया। और ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये सोशल मूवमेंट है। बोला तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, हमने बोला सर बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई आई कैन पार्टिसिपेट इन एनी सोशल मूवमेंट, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल मूवमेंट। तो उसको लगा कि थोड़ा बहुत ये कुछ कानून जानता है, उसे कानून मुझे बहुत कम आता है। एक कानून वाला हमने आदमी रखे हुए हैं, वो अपना पढ़ते हैं और हम दूसरा काम करते हैं। तो सीनियर डी बोला यार तुम्हारी जो समस्या हो बताओ, लेकिन ये भूख हड़ताल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, अभी हम लोग कुछ प्लानिंग नहीं किया, गाड़ी चलेगी कैसे? अरे मैं एक तो गाड़ी मैं चला, मान लो बंद कर दोगे तो सीनियर डी हूँ, एक मैं चला दूंगा और एक डीआरएम, 2 ही गाड़ी चलेगी, और कहां से चलेगी? हमने बोला कुछ नहीं सर। बोला तुम्हारी जो समस्या हो बताओ। उस समय हमारे 3 लोग नौकरी पे नहीं थे, उनको रेलवे ने निकाल के बाहर कर दिया था। हमने बोला पहले इनको नौकरी पे रखो, फिर देखता हूँ रात तो नौकरी पे आ गए। तो साथियों ये ओबीसी SC ST 100 करोड़ है, हमको जाति में बांट दिया। जाति का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। 1500, 1600, 1700, 1800 साल पहले जाति थी नहीं, इसलिए जाति बाबा साहब ने इसलिए बड़ी सोच रखा, सारे महापुरुषों ने बड़ी सोच रखा, आपको नाम दिया ओबीसी SC ST।
तीनों को पिछड़ा कहा। हमारे लोग कंफ्यूजन में है कि SC ST अलग है, ओबीसी नहीं। जब सूची बन रही थी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स, तो सूची से अनुसूचित बन गया, जंगल में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति हो गया, और जो बच गए जिनकी जातिगत जनगणना नहीं हुई उनको अदर बैकवर्ड कास्ट का, मतलब हम सारे पिछड़े लोग हैं। और हम ही लोगों से जो परेशान हुए, मुसलमान बन गए, सिख बन गए और ईसाई बन गए। तो प्रोफेसर वाम साहब ने अमेरिका में टेस्ट किया कि मुझे एक रिसर्च करना है, किसी भी देश में जाति नहीं है तो मुझे इस पर रिसर्च करना है, भारत में क्यों है? तो बोला अगर मैं इस रिसर्च का रिपोर्ट दूंगा तो कोई मानेगा नहीं, इसलिए भारत सरकार के मानव वंश शास्त्र के HOD को लिया, विशाखापट्टनम बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD को लिया, मतलब 265 वैज्ञानिकों की टीम बनाया और 1 लाख लोगों का DNA टेस्ट हुआ। तो ये पाया गया OBC SC ST धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी लोग भाई भाई हैं, और मुसलमान बताइए ब्राह्मण ठाकुर बनिया ये यूरेशिया से आया हुआ। ये आपका रिपोर्ट 21 मई 2001 टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी, लेकिन उसको इन लोगों ने हिंदी में पब्लिश नहीं किया, उसको इन लोगों ने मीडिया पर नहीं पब्लिश किया क्योंकि मीडिया इनके हाथ में है। तो ये चीज हमको आपको सबको कैटर कैंप के माध्यम से इस पेन ड्राइव जो भी 100-200 कास्ट आएगा आप ले लेकर के हफ्ते में मुझे रिपोर्ट, मैं एक चार्ट बनाऊंगा, आज कहां पर 10 लोगों ने दिखाया, कहां पर 20 लोगों ने दिखाया, पूरे इंडिया का मैं एक ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ PSS के माध्यम से। वो ब्रांच कोई भी बना सकता है, पैसा नहीं भी देंगे चलेगा, सिर्फ हमको समाज को जगाना है। पैसा अगर 2-4 पैसा देंगे तो हम अपने लोगों को भेज करके पूरे देश में हर स्टेट में अपने लोगों को एक्टिविटी जान सकते हैं कि हमारा लोग कहाँ काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमको कोई नेता बनना है, हम चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे, सारे महापुरुष चाहते थे, हमारे लोग इस देश की शासक जमात बने। भीख मांगने वाला आदमी जिससे भीख मांगता है वो उसका गुलाम होता है, और भीख मांगने वाले को आप क्या देते हैं? 1 रुपए 2 रुपए। आज देखिए 62 वैकेंसी निकली जज की उत्तर प्रदेश में, जिसमें 52 लोग ब्राह्मण ठाकुर बन गए। आपके होने चाहिए कि उसमें OBC SC ST 85% है, लेकिन कोई हक नहीं मिला। ये तो एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं। अभी 1078 IAS की वैकेंसी निकली। अगर मान लीजिए कांशीराम साहब कहते थे जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी, मान लीजिए पटेल अगर 16% है, 172 IAS बनना चाहिए था, 6 भी नहीं बना, मतलब 166 वैकेंसी ब्राह्मण खा गया। अगर मान लीजिए या तो 10% भी है तो कितना होना चाहिए? कम से कम 120 करीब होना चाहिए, नहीं बना। मतलब सारे को सारे लोग का वो आपका जो देश की नीति है वही बना रहा है। सोचिए 6 सितंबर है बेटा, 6 सितंबर 1946 को नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, 2 सितंबर 1946 बिना चुनाव के, और 1947 में सारे स्टेट का मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना दिया, सारे स्टेट का राज्यपाल ब्राह्मण बना दिया, तीनों सेना का अध्यक्ष ब्राह्मण बना दिया, CBI IB रा तीनों का चीफ ब्राह्मण को बना दिया, सारे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ब्राह्मण को बना दिया, समाज व्यवस्था उसके हाथ में है ही है, कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका मीडिया उसके हाथ में है ही है, और सबसे बड़ी इनकम भगवान से जो उसको आ रही है 81 लाख करोड़। मतलब आप अगर 81 लाख करोड़ आ रही है और आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो 18 लाख करोड़ का बजट है, मतलब 5 गुना पैसा उसको बैठे बैठे मिल रहा है। तो सोचिए आप रेस, अगर आप यहाँ से दौड़ना चालू करते हैं, अगर आप 1 सेकंड में 1 मीटर जाते हैं और वो 1 सेकंड में 1000 मीटर जाता है तो आप उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। इसलिए आपको उसका जो खाने की कोई सेना है, मान लीजिए उसको हराना है, तो खाने की जो सप्लाई लाइन क्या है, खाने की सप्लाई लाइन उसका भगवान है, इसकी सप्लाई लाइन काट दीजिए, बंद कर दीजिए। इसलिए पहला काम क्या करना है, जो महापुरुषों ने कहा, पहला काम करना भगवान को खत्म कर दीजिए। घर में औरतें आप जाएंगे घर में बोलेंगे औरत से भगवान नहीं है, वो बोलेगी है। क्यों बोलेगी? क्योंकि आपने उसको यहाँ पर लेकर नहीं आए। इसलिए हम लोग जब जयंती मनाते हैं तो अपनी औरत को लेकर आते हैं। मैंने अपनी औरत को 8 महीना समझाया, नहीं फेंकी। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, वाल्के साहब का रिटायरमेंट है उसमें लेके आओ। और वहां जब मैंने 45 मिनट स्पीच दिया तो घर में जाकर बोलती है इनको निकाल दीजिए चलेगा। तो मैं कचरे के डिब्बे में ले आके सारे भगवानों को फेंक दिया और उससे पूछा अच्छा लग रहा है? बोले हाँ कोई बात नहीं। तो इसलिए आपको
गैटर में सीडी जब दिखाएंगे ना घर में 100% रात को फेंक देगी, ये बता रहा हूँ। तो पहला काम करना, भगवान खत्म करना, दूसरा अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, तीसरा जाति को खत्म। जाति खत्म होगी कैसे? शूद्र लोग हैं, कहीं भी शूद्र में शादी निपटा दीजिए। मैंने बहुत जिले में जाके बोला, अगर यादव में शादी करता है, इसका मतलब ये हुआ उसके दिमाग में ब्राह्मणवाद का वायरस होगा। इसलिए शादी विवाह, मैंने बोला दूसरी जाति में करेंगे तो क्या बच्चा पैदा नहीं होगा? लोगों ने बोला होगा। उस मीटिंग खत्म होने के बाद सारे औरतें, बच्चे, आदमी लोग, सारे लोग, अधिकारी लोगों ने अरेंज किया था, सारे लोगों ने नंबर मांगना चालू कर दिया। बोला भाई आप आइए। बोला ठीक है, वॉलंटरी के लेने के लिए सोचता हूँ, मेरा 15 साल नौकरी बची है, तो देखता हूँ 1-2 साल में, क्योंकि समाज को जगाने के लिए कांसीराम साहब ने नौकरी छोड़ दिया था। हम लोग तो थोड़ा स्वार्थी हैं, हम लोग, ये जो सच्ची है मैं बात बता रहा हूँ, स्वार्थी हैं हम लोग। आज नौकरी छोड़ दें तो बच्चों का खर्च चल सकता है, इसलिए थोड़ा सा कम स्वार्थी होते हुए मैं 1 साल 1.5 साल में छोड़ने की प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि 24 आवर मिशन के लिए आदमी एक ऐसा चाहिए जो मिशन को समझता, क्योंकि हमारे लोग तो समझते ही नहीं है। उनको तो हिंदू एक धर्म बना दिया गया है और उसी में वो उलझा हुआ है। इसलिए पहले तो धर्म भगवान खत्म किया तो हिंदू धर्म से मुक्त हो गए, अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, तीसरा जाति खत्म, शादी विवाह कहीं भी करिए, निपटा दीजिए। तो देखिए उससे फायदा क्या है? एक ही गेहूं को आप बार बार खेत में बोएंगे तो गेहूं नहीं होता है। अच्छा, गांव में कलमी करते हैं, अच्छा फसल होता है। इसलिए कहीं भी कोई निपटा दीजिए, लड़का लड़की मिल जाए तो बोला बेटा कर डालो। ठीक। और चौथी चीज जो है, ये देखिए शादी विवाह कराएंगे कैसे? तो इसलिए हमारे राम भरोसा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें एक सब चीज लिखा हुआ है, लड़का कैसे आएगा, कब उसका स्वागत करना है, कब शपथ लेनी है। 5 प्रतिज्ञा लड़का कर देगा, 5 लड़की कर देगी, साइन हो जाएगा, माँ बाप उसके थोड़ी प्रतिज्ञा कर देंगे, 20 मिनट शादी हो जाएगी। पंडित रात भर जगाता है, मंत्र संस्कृत में पढ़ता है, अब पैसा हिंदी में। अगर उसकी संस्कृति अगर आप सही बताने में बता रहा हूँ, अगर उसकी संस्कृति आप हिंदी में जान जाएंगे तो उसको मारना चालू कर देंगे। इसलिए मैं बताता नहीं, मैंने उसकी सारी की सारी हिंदी पढ़ लिया घर पे किताब। एक यादव तक पत्रिका मैंने मंगाई थी, 500 पत्रिका मंगाई थी 10,000 में, उसमें सारे महापुरुषों के बारे में दिया है। हालांकि उसका नाम उन्होंने गलत लिखा है, लेकिन उनका कहना यह था कि यादव तक पत्रिका इसलिए हमने छपवाया कि यादव लोग कम से कम पढ़ेंगे तो, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद में घुसा हुआ व्यक्ति कौन है? यादव। इसलिए यादव अगर वहां से निकल गया तो समझ लीजिए खाने की सप्लाई लाइन ब्राह्मणवाद। मौर्य लोग तो मैं देख रहा हूँ निकल गए, सप्लाई लाइन काट रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमको इस विधि से, किसी को भी मौर्य जी का नंबर ले लीजिए, ये आपको कार्ड दे देंगे, कोई भी घर का आदमी शादी करा सकता है। 20-22 मिनट लगा था। मैं गया था बनारस में और मुझे इतनी खुशी हुई, करीब 2,500 लोग आए थे वहां। मैं 9 बजे जब स्पीच दिया, मुझे तो पता ही नहीं था ब्राह्मण लोग भी आए थे। उन लोगों ने क्या कहा, रात के 9 बजे बोला अच्छा हुआ हम लोग खाना खा लिए थे। देवेंद्र यादव तो खुलेआम ब्राह्मणों को गाली दे रहा है। तो बड़ी चर्चा उधर हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 1-2 साल में छोड़ने वाले नहीं है लोग, क्योंकि जितने लोगों ने इनकी व्यवस्था को चैलेंज किया सबको खत्म कर दिया। वो आपका दबोल कर रहे हो या पंसरे रहा हो, लेकिन मैं मान के चलता हूँ। मैंने मान के गाड़ी बंद किया था, नौकरी चली जाएगी, कोई बात नहीं, भैंस चराता था चराऊंगा। तो मैं हमेशा माइंड जो है रिस्क वाला रिस्क लेता रहता हूँ। मुझे मार भी दिया, कम से कम हमारे लोग जयंती तो बनाएंगे हमारी। तो ब्राह्मणवाद बिल्कुल खत्म कर देना है। जाति खत्म करते ही अगर 1,000 लोग हमारे लोग लग गए पूरे देश में, 5 साल के अंदर पूरे के पूरे 28 स्टेट में आपकी सत्ता होगी। सत्ता के साथ साथ विपक्ष भी आप ही का होगा। देखिए कांग्रेस और बीजेपी, अगर ब्राह्मण सत्ता में है तो ब्राह्मण विपक्ष में है। जैसे मान लीजिए यूपी में एसपी है और बीएसपी है, मान लीजिए अखिलेश सत्ता में है तो ये विपक्ष में है। मान लीजिए बीएसपी सत्ता में आ गई तो अखिलेश भी क्या शूद्र ही है, ये विपक्ष में। मतलब शूद्र सत्ता में है तो शूद्र विपक्ष में। मतलब बाकी के 28 स्टेट में आपके लिए वैकेंसी है। शूद्र
और एक विपक्ष बना लीजिए, ये भी शुद्ध का विपक्ष बना लीजिए। अगर हम लोग 85-100 करोड़ है, अगर आप इसमें आ गए पावर में तो विपक्ष में भी आपका भाई रहेगा, उसको भी कुछ इनकम होगी, उसको भी कुछ ठेकेदारी मिलेगी, उसको भी कुछ पोस्ट मिलेगी। सरकारी पद इतने हैं कि आप राजा 5 स्टार होटल, ये तो आज समझ लीजिए, आज जो हम लोग इसका जो चार्ज भरे ना, ये सब महापुरुष को भी दे रहे हैं। आने वाले समय में हमको सड़क पर मीटिंग करनी पड़ेगी, कुछ नहीं बचा। रेलवे बेच दिया, बिजली कंपनी बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, मारुति कंपनी बेच दिया, सेंट्रल होटल बेच दिया, वाल्को बेच दिया, आपके पास कुछ नहीं है। बच्चों के लिए, आपके लिए गुलामी की व्यवस्था कर दिया। और सबसे बड़ी चीज इन्होंने घोटाला किया ईवीएम में। ईवीएम जो है जर्मनी, जापान, अमेरिका सब बंद कर दिया। हमारे यहाँ ये क्या नाटक कर रहे हैं, बोले हम ईवीपीएटी लगाएंगे, कुछ नहीं, इस तरह प्रोसेसिंग ऐसा फीड कर देंगे, बत्ती तो जलेगी आपकी हाथी की, लेकिन जो है वोट किसको जाएगा, इसलिए आपको आंख मूंद करके, जैसे मैडम को मैं धन्यवाद देता हूं, मैंने एक दिन फोन किया, आप ईवीएम के खिलाफ मोर्चा निकालो, तुरंत रेडी हो गए, बोले आप प्ले कार्ड बनाओ। मैं 300 रुपए का प्ले कार्ड लाया और सब बनाया। लेकिन मैडम को धन्यवाद इसलिए देता हूं, एक लेडी होने के नाते सड़कों पे उतरी, बहुत बड़े कमाल किया। हमको सड़कों पे उतरना है, हम लोग तो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। उतरेंगे कब, जब हमारे पास एक टीम हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। लेकिन आप बेहिचक 10-20 लोग कहीं भी खड़े होकर प्ले कार्ड लेकर विरोध करिए। इसलिए हमने बीएसएस बनाई है। बीएसएस की अगर हमारी जो है टीम मजबूत हो गई, जैसे मोटर में भी हमने टीम बनाई, हमने 20 बार गाड़ी बंद कर दी। इसलिए बंद कर दी क्योंकि हमको पता था अगर मैं आवाज दूंगा कोई हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। हमारे खिलाफ एक आदमी गया था, हमने उसको सोशल बाइकाट कर दिया। मालूम क्या हुआ, 2 साल बाद मुझे फोन किया, देवेंद्र मेरे से कोई मोटर में बात ही नहीं करता है, तुम मेरा सोशल बाइकाट वापस ले लो। सबसे बड़ा पनिशमेंट सामाजिक बहिष्कार, ब्राह्मण का दान, मान, मतदान बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपके चरणों में चला जाएगा। किसी भी फंक्शन में मत बुलाइए, किसी भी शादी में मत बुलाइए। शादी विवाह के लिए सिस्टम सामने बना दिया, कोई उसकी कहीं जरूरत नहीं। ब्राह्मण की जरूरत आपकी लाइफ में कहीं नहीं है। अरे बस बोलता है कि 21 तारीख को रात 9 बजे शादी का मुहूर्त है। मैंने आज फेसबुक पे लिखा, शादी का मुहूर्त 9 बजे है, बताते हो, अपना मरने का मुहूर्त तो बताते नहीं हो। तो समय हम लोग हाल बुक किए थे 9:30 तक, 10 मिनट ज्यादा हो गया। सब लोग खड़े हो जाइए, संविधान की प्रतिज्ञा करना। संविधान का जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए, हम सबको करना है। हाँ, इसमें कार्ड में हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता, प्रतिष्ठा दिलाने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को इस संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान। अरे आवाज